बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। चल तो भाई, आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का है 15th पार्ट। आज हम देखेंगे रिकर्जन इन सी। ये आ गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। ये आ गई हमारी फर्स्ट स्लाइड। क्या कह रहा है इसमें? रिकर्जन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो भाई ये समझो कि रिकर्जन में हम क्या करते हैं। जो भी हमने फंक्शन क्रिएट किया हुआ होता है, ठीक है, वो फंक्शन अपने आप को खुद ही कॉल करता है, ठीक है, और एक लूप कंडीशन में चला जाता है। पहली चीज ये माइंड में रख लो, दिस टेक्निक प्रोवाइड्स अ वे टू ब्रेक complicated problems down into simple problems which are easier to solve. सो इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं जो मुश्किल और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको छोटी प्रॉब्लम्स में हम कर देते हैं। उनको हम छोटी प्रॉब्लम्स में उनको हम डिवाइड करते हैं और फिर उनको हम सॉल्व करते हैं छोटी प्रॉब्लम्स को। तो एट द एंड जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो भी ऑब्वियसली हमारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। रिकर्जन में बी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, शुरू में थोड़ा इशू होगा समझने में, बट एक दफ़ा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है, इसको इशू नहीं बनेगा आपको ज़्यादा। The best way to figure out how it works is to experiment with it। वही बात है कि इसके साथ आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा इसको, तभी आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। ये आ गई हमारी एग्जांपल फर्स्ट रिकर्जन की। ये हमारा वो फंक्शन है रिकर्जन वाला, ठीक है, और ये हमारा वॉइड मेन वाला फंक्शन है। तो इस पॉइंट पे आके मैं करता हूँ भाई हमारा आईडी ओपन। इधर आके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर हमारे पास सेलेक्ट हुआ है सी प्लस प्लस और यहाँ कंसोल एम्प्टी प्रोजेक्ट सी प्लस प्लस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। इसका डिफॉल्ट नेम रहने दे रहा हूँ क्रिएट। अच्छा, तो भाई अब इस पॉइंट पे आके मैं आता हूँ व्यू पे। इधर आ गए हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। अब मैं करता हूँ प्रोजेक्ट वन पे आके राइट क्लिक और ऐड कर लेते हैं हम इसमें एक सी प्लस प्लस फाइल को। यहाँ से विजुअल सी प्लस प्लस सेलेक्ट करो, यहाँ से सी प्लस प्लस फाइल सेलेक्ट करो डॉट सीपीपी एक्सटेंशन वाली जो है, बट उसमें आपने यहाँ आके ये चेंज करनी है इसके नेम में कि जो डबल पी है इसको आपने रिमूव कर देना है और खाली डॉट सी की एक्सटेंशन रहने देनी है आपने। इसे हमने कर दिया ऐड। तो ये देखो भाई, सोर्स सी डॉट सी, ये सोर्स डॉट सी वाली फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई। अब बाकी हम सी की कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसमें करना। include stdio.h void main, ठीक हो गया, और इसके बाद अंडरस्कोर गेट ch, ठीक हो गया। अच्छा, तो भाई इधर आओ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इधर देखते हैं हमने फंक्शन क्या हमने क्या नाम लिखा हुआ है, सम। अच्छा, फंक्शन का नाम है सम। इसकी टाइप है हमारे पास इंट, ठीक है। इधर आ जाओ, हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हम सम, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल भी ले लेते हैं इंट num1। तो ये मैं कर रहा हूँ इस पॉइंट पे फंक्शन को डिक्लेयर। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। इधर हम इसी फंक्शन को कर देते हैं पूरी तरह डिफाइन इंट सम, ठीक है। इस पॉइंट पे आओ, सम के अंदर आके मैं दोबारा यही कर रहा हूँ इंट num1, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसमें हमने एक सिंपल सी चीज की है, हम void मेन जो हमारा फंक्शन है ना, उसमें से एक वैल्यू भेजेंगे इस सम फंक्शन को। अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम ये सब कुछ स्टडी कर चुके हैं कि हम किस तरह void मेन फंक्शन से वैल्यू भेज सकते हैं सम को, तो आपको भी ये इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम इस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर है हमारे पास नम, इसमें हम वैल्यू एक भेजेंगे और इस वैल्यू को हम इस फंक्शन सम के अंदर असाइन और यूज करेंगे अच्छे से।
और इसके अंदर ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिकर्जन का प्रोसेस। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से हम इस कोड को भी अपना करते हैं यूज। इधर आके तो इसमें हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर हमने सिंपल कहा है कि इफ एंटर, इसमें हमने कह दिया है कि इफ नम लेस देन 0, ठीक हो गया, कि इफ num1, सॉरी हमने यहाँ num1 लिखना है। ठीक है, इफ num1 लेस देन 0, बल्कि इसको हमने num1 को ग्रेटर करना है, इफ num1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस पॉइंट पे आए और इधर आ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, तब क्या करो, रिटर्न कर दो num1 प्लस सम, इधर आ गए num1 माइनस 1। ठीक हो गया, और अगर तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर आ जाओ एल्स पे और सिंपली कर दो रिटर्न 0। ठीक है, अच्छा रिटर्न 0 का सी प्रोग्रामिंग में आपको ये बताता है कि सक्सेसफुल टर्मिनेशन हो गई है आपके इस फंक्शन की जो आपका रन हुआ था। जब भी आपका फंक्शन रिटर्न 0 करे, इसका मतलब है कि सक्सेसफुल टर्मिनेशन हुई है, कोई एरर या इस तरह का आपको एक्सेप्शन नहीं आई उस फंक्शन के अंदर। तो अगर आप देखो तो भाई यहाँ तक वाला काम हमने कर लिया है। ठीक है, अभी हमने क्या किया है वो हम अभी आपको मैं एक दफ़ा इसको रन करते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको ये चीज़। ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट जो हमारा मेन फंक्शन का होता है। इससे हमने सिंपल सा काम किया, एक इंट रिजल्ट लिया है वेरिएबल, इसकी टाइप इंट है, इसको हमने इक्वल कर दिया है सम 10। अब इस सम 10 का मतलब आपको पता है कि सम के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो रिजल्ट को असाइन हो जाएगी, और हमने सिंपली क्या कर देना है, प्रिंट एफ कर देना है इस रिजल्ट को। ठीक है, इधर आ जाओ भाई, वर्ड मेन के अंदर आ जाओ, इंट रिजल्ट इक्वल टू सम, सम में हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, सपोज 10 की वैल्यू दे दी, और प्रिंट एफ, इधर आए, इधर आके हम कर देते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, और साथ ही हम कर देंगे रिजल्ट को शो करा देंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, ऑटो लाइन कर दिया हमने इसको। अच्छा, तो अब भाई अगर इस पॉइंट में मैं आके रन करूं इसको प्रोग्राम को, तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 55 की। अच्छा, ये अब हमने क्या किया इस पर, और ये हमें वैल्यू जो 55 आई है ये कैसे आई है, तो पीछे बैक एंड पे हो क्या रहा है ये देखो भाई। सबसे पहली चीज जो हमने आज देखनी है वो क्या थी, रिकर्जन की एग्जांपल है ये, तो पता हमें चलना चाहिए कि भाई रिकर्जन हुई किस पॉइंट पे। तो ये देखो, ये इस पॉइंट पे आके हमने जब ये फंक्शन एंड सम की डेफिनेशन हमने बनाई। ठीक है, हमने क्या किया कि इफ num1 ग्रेटर देन 0, अगर तो num1 में जो भी वैल्यू है, हमने इधर भी 10 भेजी है, 10 आ गई है num1 के अंदर। अब num1 में 10 पड़ी हुई है, तो क्या 10 ग्रेटर है 0 से, बिल्कुल, ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब इस इफ की बॉडी के अंदर आ गया कोड, इससे हम क्या कह रहे हैं कि रिटर्न करो num1 जो भी वैल्यू है इसमें 10, 10 प्लस, और ये जो पॉइंट है ना भाई, ये वाला सम वाला, सम नम num1 माइनस 1, ये हमने इस फंक्शन को खुद ही कॉल किया है। इस सम फंक्शन ने अपने आप को अपनी ही बॉडी के अंदर इस पॉइंट पे आके कॉल किया है। अगर आप देखो तो ये जो सम फंक्शन हमने बनाया था, इसने अपने ही कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर जो इफ कंडीशन हमने यूज की है, इसके अंदर इसने अपने आप को खुद ही कॉल किया है। ठीक है, इस चीज को कहते हैं रिकर्जन। ठीक है,
जब भी एक फंक्शन अपने आप को खुद अपनी ही बॉडी के अंदर कॉल करे तो उसको आप कहते हो रिकर्जन। सिंपल सी चीज है। अब इसमें हो क्या रहा है इस कोड के अंदर, स्टार्ट में 10 था तो इसने यहाँ क्या रिटर्न करना है, फिर रिटर्न 10 प्लस, और जैसे ही सम आएगा, ठीक है, तो इस सम के अंदर हमारे पास नंबर में क्या था, 10 - 1, तो इधर 9 आ जाएगा, ठीक है। पर होगा क्या, अभी हमारा ये जो सम था, ठीक है, ये कॉल हो गया, तो दोबारा से हमारे इस प्रोग्राम का जो कंट्रोल था वो दोबारा सम के यहाँ ट्रांसफर हो गया, आगे नहीं मूव किया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ दोबारा से सम के ऊपर आ गया, सम के अंदर क्या वैल्यू अब आई हुई थी, 9, इधर 9 ले आया, ठीक है। तो ये एक किस्म का लूप चल पड़ेगा, जब 9 आएगा तो इस पॉइंट पे यहाँ 9 आ जाएगा, प्लस दोबारा से सम 9 - 1, ये 8 हो जाएगा इधर, और इस पॉइंट पे दोबारा से हमारा ये जो सम है फंक्शन कॉल हो गया, दोबारा से कंट्रोल इधर आ जाएगा, तो ये इधर ही लूप घूमता रहेगा हमारा, अनलेस एंड अनटिल हमारी वैल्यू नम वन के अंदर 0 हो जाएगी, 1 माइनस हो होके। जब 0 होगी तो क्या होगा भाई, अब हम देखेंगे कि जब 0 है नम वन के अंदर तो फिर देखते हैं क्या 0 ग्रेटर है 0 से, नहीं भाई, 0 इक्वल तो हो सकता है 0 के, पर 0 0 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो हमारी इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी ऑब्वियसली, और ये जो एल्स का केस है ये फिर हमारा रन कर जाएगा। जब ये एल्स का केस हमारा सिंपल रन करेगा तो आप देखोगे कि भाई इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0। और ये रिटर्न 0 क्या करता है, हम सबको पता है कि जब भी रिटर्न 0 होता है तो ये हमें बताता है या हमें इससे अंदाजा होता है कि इस फंक्शन की जो हमारी एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल हुई है, और सक्सेसफुली टर्मिनेट किया है हमारा ये फंक्शन जो है। तो अगर इस स्लाइड में मैं आके आपको दिखाऊं तो एक इस तरह की चीज हमारे पास ये क्रिएट होगी, ये देखो भाई, 10 प्लस सम 9, 10 प्लस 9 प्लस सम 8, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस सम 7। इस तरह 10 9 8 7 ये वो फॉर लूप चल पड़ा जो मैंने बताया था, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सम 0। सम 0 पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इधर 0 आ जाएगा, और जब इस पॉइंट पे हमारे पास 0 के साथ रिटर्न करेगा ये, ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल फिर कहाँ जाएगा इस सम का, और जो ये हमने ये रिजल्ट क्रिएट किया है सारा 10 से लेके यहाँ तक जो एडिशन हमने की हुई है, ये हमारा इस पॉइंट पे आके पेस्ट हो जाएगा इधर, सम 10। जिधर हमने इस फंक्शन को कॉल किया था ना, ये रिटर्न होगी वैल्यू, और इधर ये 55 वाली वैल्यू, इस तरह ही इन सबको अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, तो इनका रिजल्ट आपको 55 मिलेगा। ये 55 उठ के फिर आया हमारे पास इस पॉइंट पे सम के अंदर, वो हमने असाइन कर दिया रिजल्ट वेरिएबल को, और रिजल्ट वेरिएबल से हमारे पास हमने इसको सिंपली प्रिंट किया, फॉर्मेट स्पेसिफाई डी, और उसके अंदर हमने रिजल्ट वेरिएबल को यूज कर दिया सिंपली, और हमें ये रिजल्ट शो हुआ था 55 का। अच्छा, तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हमने कॉल इटसेल्फ, दिस टेक्निक प्रोवाइड्स अ वे टू ब्रेक, ये भी देख चुके हैं, रिकर्जन वाला भी देख चुके हैं। तो इस इन पॉइंट्स को देखते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स को। when the sum function is called, ठीक है, it adds parameter k to the sum of all numbers, तो ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा पैरामीटर के वाला पैरामीटर, उसमें जो भी वैल्यू आपने सेंड की है, टू द सम ऑफ ऑल नंबर्स स्मॉलर देन के। अब हमने जैसे 10 हमने डाला था पैरामीटर में, तो उससे स्मॉलर जितने भी हैं उनके साथ ये ऐड हो जाएगी वैल्यू, मतलब कि 9 8 7, ये 10 हमने भेजा था तो एक के साथ ऐड हो जाएगा ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो यही वे बात कर रहा है।
It adds parameter k to the sum of all numbers smaller than k and returns the result. ठीक है, when k becomes 0, the function just returns 0 when running. The program follows these steps. Since the function does not call itself when k is 0, the program stops there and returns the result. कह रहा है कि जब यहाँ हमारा ये जो फंक्शन है अपने आप को कॉल नहीं करेगा तो सिंपली ये रिटर्न करेगा, और जो भी हमारे रिजल्ट की वैल्यू आई होगी, जो हमारी ये वैल्यू है, ये रिटर्न कर जाएगी इसकी, सिंपल। ठीक है, इसने थ्योरेटिकली बताया है। तो ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट रिकर्जन के। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 55 की। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसको 10 की जगह अगर मैं 11 दूं, तो 11 से क्या मुराद है कि भाई 11 हमने जब यहाँ इस पॉइंट पे 11 आएगा तो यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब कि इस तरह हमारी साइकिल बनेगी। जिस तरह यहाँ 10 लिखा हुआ है ना, इधर 11 लिखा आएगा 11, और फिर यहाँ प्लस 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब की एडिशन परफॉर्म होगी और उसका रिजल्ट हमें शो हो जाएगा। यहाँ से जब रिटर्न करेगा तो ये सम फंक्शन ये वैल्यू लेके, अच्छा अब ये रिटर्न क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इस सम फंक्शन जो है इसको टाइप दी थी एंड। एंड का मतलब है कि अब ये जो हमारा फंक्शन है ये वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, और यहाँ हमने चूंकि इंट को रिटर्न करवा रहे हैं, फंक्शन की टाइप इंट है, तो हमने जिस वेरिएबल के अंदर सम का रिजल्ट होल्ड करना है वो वेरिएबल रिजल्ट भी हमारा इंट टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हमने 11 कर दिया, इसको अगर हम इस पॉइंट पे आके रन करें तो ये देखो अब हमें आंसर मिला है 66। अब इनका भी अगर आप सम देखोगे तो आपको इसका पता चलेगा कि भाई इसका जो हमारा सम आया है 11 के अगेंस्ट वो बनता है 66। अब हम अगर 15 की वैल्यू भेजते हैं तो उसके लिहाज से एडिशंस परफॉर्म करेगा और 120 का रिजल्ट आपको शो कर देगा। ठीक हो गया। तो भाई ये हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी अबाउट रिकर्जन। इससे हमने इसके थ्योरेटिकल पॉइंट देखे, फिर ये रिकर्जन वाली एग्जांपल का हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, उसके बाद ये हमारी रिकर्जन वाली एग्जांपल का सेकंड पार्ट आ गया, वर्ड मेन वाला। ये थ्योरेटिकल हमारी स्लाइड थी जिसमें हमने देखा कि भाई ये आखिर वर्क किस तरह करेगा रिकर्जन के अंदर। जो हमारा ये फंक्शन था इसमें वैल्यूज किस तरह से मैनिपुलेट होंगी, ये वाली स्लाइड आ गई, और ये हमारी लास्ट रेफरेंसेस वाली स्लाइड आ गई। ठीक हो गया। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको भी ये चीज़ अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखें।